लॉरेंस बिश्नोई की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है उसका भाई अनमोल बिश्नोई, जो इस वक्त गैंग का सबसे बड़ा और एक्टिव मेंबर बना हुआ है। वो सलमान खान के घर हुई फायरिंग की प्लानिंग में भी सस्पेक्ट है, तो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की कॉन्स्पिरेसी में भी उस पर शक जताया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अनमोल बिश्नोई ने ही शूटर जिशान को बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान सिद्दीकी की फोटो मुहैया कराई थी। एजेंसीज के लिए अनमोल बिश्नोई तक पहुंचना इसलिए भी चुनौती है क्योंकि वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका में बैठकर अपने इन सारे काले कारनामों को अंजाम दे रहा है। लॉरेंस गैंग की बढ़ती ताकत के बाद एजेंसीज पर सवाल उठ रहे हैं, सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एजेंसीज कर क्या रही हैं। लेकिन अब एजेंसीज ने फुल ऑन एक्शन मोड अख्तियार कर लिया है और लॉरेंस गैंग पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। अमेरिका ने मुंबई पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई की अमेरिका में मौजूदगी की जानकारी दी है और मुंबई पुलिस ने अब प्रत्यर्पण की तैयारी शुरू कर दी है। काले हिरण केस के बाद लॉरेंस गैंग के नंबर 1 दुश्मन सलमान खान बने हुए हैं। संपत नेहरा के पकड़े जाने के बाद विशाल कालू को सलमान की सुपारी दी गई थी। अप्रैल में हुई सलमान खान के घर के बाहर की फायरिंग में शूटर विशाल उर्फ कालू का नाम सामने आया था। कालू लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा का खास शूटर है। लॉरेंस के एसोसिएट रोहित गोदारा से इसकी पहचान जेल में बंद उसके एक दोस्त ने करवाई थी, जिसके बाद कालू ने रोहतक के स्क्रैप कारोबारी सचिन गोदा की हत्या कर दी थी। लोगों ने इनको इंटरोगेट किया था किसी और केस के उसमें, क्योंकि इसका नाम प्रचलन में होगा, इसे ऑन भी किया था कि ये मैंने करवाया है। उस दौरान इसको स्पेशल सेल में लाया गया था और उसकी इंटरोगेशन से बिल्कुल इंटरोगेशन रिपोर्ट जिसको आईआर का आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें इसने माना है कि हाँ हमने प्लानिंग की थी, रेकी की थी और वो भी पर्पज़ यही था कि किस प्रकार से हमें बदला लेना है काले हिरण के शिकार के हत्या का। उसके लिए इन्होंने जो प्रण किया हुआ था उस टाइम पे धमकी भी दी थी और उसके बाद माना, तो रेकी कराना स्वाभाविक बात है। ये उन लोगों के जो भी इनके साथी जो बाहर हैं उनको डायरेक्शंस तो जाती रहती हैं कहीं न कहीं से, और जो विदेशों में बैठे हैं पहले उनको डायरेक्शन आती है, फिर ये उनको ब्रीफ करता है। फिर यहाँ पर इसके काफ़ी शूटर्स हैं जो अभी बाहर रहते हैं, उनको डायरेक्शन दी थी, जैसा कि बाद में अभी मुंबई में शूट आउट हुआ है या उसके सलमान खान के घर के बाहर कभी शूट आउट हुआ था। तो इन सब बातों को देखते हुए ये लगता है कि हाँ ये कहीं न कहीं इस लाइन पर ज़्यादा सीरियस है और इस पे ज़्यादा काम हो रहा है इसकी तरफ से। मतलब जिसने लॉरेंस गैंग की बात मान ली उसकी जान बच गई, जिसने आनाकानी की वो मारा गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन शूटर्स को जेल के भीतर ही गैंग में भर्ती कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इनका पता लगा पाना बेहद मुश्किल होता है और जब ये शूटर्स जमानत पर बाहर आते हैं तब वो बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई इसकी वजह का अब तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन इन शूटर्स के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध की बात सामने आ गई है। तहकीकात में ये भी पता चला है कि अनमोल बिश्नोई ने इस पूरी हत्या का रोड मैप बनाया था और इन गुर्गों को भी उसने ही तैयार किया था। बाबा सिद्दीकी की हत्या में पंजाब में जालंधर के गांव शंकर के रहने वाले जीशान अख्तर का नाम सामने आया। जीशान अख्तर ने हत्या से पहले रेकी और हत्या के समय तक की सारी रिपोर्ट लॉरेंस के भाई अनमोल तक पहुंचाई थी। हत्या को लेकर सारा कोऑर्डिनेट जीशान ने किया। जीशान पत्थर लगाने का काम करता था। वो टारगेट किलिंग, हत्या और डकैती सहित 9 मामलों में वांटेड है। इसी साल वो 7 जून को जेल से बाहर आया था। जालंधर देहात पुलिस ने जिशान को आखिरी बार गिरफ्तार किया था और उसने पूछताछ में इस बात को कबूला था कि लॉरेंस गैंग के सरगना विक्रम बराड़ के कहने पर उसने राजस्थान और पंजाब में एक के बाद एक 9 वारदातों को अंजाम दिया और ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वो लॉरेंस की गुड बुक में आ सके। उसके बाद विक्रम बराड़ के कहने पर ही सौरभ महाकाल के साथ मिलकर उसने तरन में पहली हत्या की थी। सौरभ महाकाल वही है जो सलमान खान के घर धमकी भरा पत्र फेंकने और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हथियार मुहैया कराने से लेकर आरोपियों के रहने के लिए जगह मुहैया करवाने तक में शामिल था। मुंबई पुलिस उसे पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जीशान अभी भी फरार चल रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में कैथल के गुरमेल ने गोली चलाई थी। बहराइच के हरीश बालकराम ने प्लानिंग की थी। बहराइच का ही रहने वाला एक शूटर शिव कुमार फरार है, जबकि गोली चलाने वाला धर्मराज कश्यप गिरफ्तार है। शुभम लोनकर और उसके भाई प्रवीण लोनकर ने फेसबुक पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। शुभम फरार है, जबकि उसका भाई प्रवीण लोनकर गिरफ्तार है। दोनों लॉरेंस गैंग के क्लोज हैं। लॉरेंस गैंग के हैंडलरों ने क्रिमिनल्स का इस्तेमाल
दरअसल बिल्कुल नए तरीके से अननोन क्रिमिनल्स के तौर पर शुरू कर दिया है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस गैंग की भूमिका सामने आ जाने के बाद से एक तथ्य ये भी सामने आया है कि पंजाब और हरियाणा के अलावा लॉरेंस गैंग अब उत्तर प्रदेश से भी लड़कों की भर्ती कर रहा है और इस भर्ती के लिए हर राज्य में लॉरेंस गैंग ने एक हैंडलर को नियुक्त कर रखा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर कैसे बहराइच के लड़के लॉरेंस गैंग के संपर्क में आए, लेकिन हमारी तहकीकात में एक नाम जो सामने आया है, जो इस पूरी कड़ी में मास्टरमाइंड की भूमिका निभा रहा है, वो विकास सिंह का हो सकता है। विकास सिंह पर मई 2022 में मोहाली में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर रॉकेट लॉन्चर से हमले में शामिल लॉरेंस गैंग के 2 गुर्गों को शरण देने का आरोप है। इसी केस में एनआईए ने विकास सिंह को गिरफ्तार भी किया। पूछताछ में एनआईए को पता चला कि विकास सिंह ने लॉरेंस गैंग के गुर्गों को अपने यहां शरण दी थी। कोई भी अपराधी जन्म से अपराधी नहीं होता है, उनके हालात बन जाते हैं और इनके भी यही हालात रहे होंगे कि जेल में जब एक बार अपराध की दुनिया में कदम रख लिया, उसके बाद और आगे बढ़ाने के लिए उसने अपने साथी मिले और ऐसे साथी भी ऐसे ही अगर मेंटेलिटी के होंगे, इसी प्रकार की वो सोच रखते होंगे कि आगे हमें क्राइम की दुनिया में आगे हमने प्रोफेशनल एक तरीके से निकाल जाता है, जिसको कहते हैं क्राइम भी एक प्रोफेशन हो गया और ऐसा प्रोफेशन हो गया है इसमें कि आपको इन्वेस्टमेंट तो कुछ करना नहीं है और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इसमें लॉस का भी कोई चांस कम है। इसी को मद्देनजर रखते हुए तो इनको लगा कि हम अगर क्राइम की दुनिया में अगर ग्रेजुएशन करेंगे या और ज़्यादा ऊंचा नाम कमाएंगे तो हमको और ज़्यादा प्रॉफिट या फ़ायदा मिलता रहेगा और पैसे आते रहेंगे और उस पैसे के बलबूते पे वो अपनी पूरी फौज तैयार कर लेंगे, यानी कि अपने फॉलोवर्स जिसे कहते हैं, क्रिमिनल्स को फॉलो करने वाले वो तैयार कर लेंगे। उसमें काफ़ी कुछ हद तक सोशल मीडिया का भी हाथ रहा है। सोशल मीडिया में इसके बहुत से यूट्यूब पे आप देखें कितने आपके इसके पिक्चर्स मिलेंगे, इसके वीडियोस मिलेंगे, जिसमें वो इस प्रकार से अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा क्राइम से बहुत ज़्यादा वो शर्मिंदा नहीं है। एक ज़माना था जब कोई क्राइम करने वाला आदमी शर्मिंदा होता था कि मेरे पे क्राइम का केस बन गया है और उसके समाज के लोग भी समझते थे कि यार ये तो आदमी क्रिमिनल आदमी है, उससे नफरत करते थे। लेकिन आज की तारीख में ऐसे समाज में, जिस समाज से ये आता है, उसमें इसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि हाँ ठीक है, ये हमारे समाज का बहुत बड़ा एक नामी एक बदमाश हो गया, यानी बदमाश हो गया या अपने समाज को ऊंचा ले जाने वाला हो गया, जो हमारे समाज के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो उस लिहाज से भी इसी लिहाज को लेते, इसी बात को देखते हुए इसके फॉलोअर्स इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। और